सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जो कि मूल स्ट्रीम से थोड़ा हटके होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट बातें होंगी। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। पहला तथ्य नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अफगानिस्तान के 2 प्रमुख स्थल शामिल थे। अफगानिस्तान के 2 प्रमुख स्थल शामिल थे। पहला था मुंडी गाक, पहला लिख लो मुंडी गाक, और दूसरा था सुर्तगोई। क्या नाम था? सुर्तगोई। 2 स्थल मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान से मिले हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है, मैं आपको तथ्यों के संबंध में बता देता हूं। हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा समय था जिस दौर की लिपि जो है वो जो लिखा गया था जिस उस दौर में, उसे पढ़ा नहीं जा सका। समझ रहे कि नहीं? तो वही लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में जिसे पढ़ा नहीं जा सका। वो लिपि जो थी वो थी भाव चित्रात्मक। क्या थी? भाव चित्रात्मक। उस लिपि का नाम था भाव चित्रात्मक लिपि, लिख सकते हैं आप। अच्छा, कैसी थी? राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, यानी कहां से? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। समझ रहे कि नहीं? जल्दी बताओ। और अगर हम इस लिपिक में देखें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो 64 मूल चिन्ह थे। आपके पास ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 64 मूल चिन्ह थे, जिनमें सबसे ज्यादा जो चिन्ह सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ वो था यू आकार का चिन्ह। कैसा चिन्ह था? यू आकार का चिन्ह। सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ वो हुआ यू आकार का चिन्ह। और एक और दूसरा जो इसमें यूज हुआ वह मछली के आकार का चिन्ह। एक तो यू आकार का हुआ और दूसरा जो चिन्ह उसमें यूज हुआ वो हुआ मछली के आकार का चिन्ह। ये सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ। तो मैं बात कर रहा था सिंधु घाटी के सभ्यता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। मैंने कहा इनकी लिपि किस तरीके की थी, तो लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी चित्रों के माध्यम से भाव प्रकट किए गए थे, उसे हमने नाम दिया भाव चित्रात्मक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कुछ और तथ्य देखो। आप जानते हैं पशुपालन शुरू हो गया था कब से? नवपाषाण काल से। हाँ, जोर से बोलो। नवपाषाण काल से पशुपालन शुरू हो गया था। और आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन था, लेकिन एक सबसे ज्यादा प्रिय जो पशु था, सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो था कुबड़ वाला सांड। पशु कौन सा महत्वपूर्ण था? कुबड़ वाला सांड। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की। इसकी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की। तो कई बार पूछा जाता है समाज किस तरीके का था सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो पहले मैंने कहा वो मातृसत्तात्मक था। किस तरीके का था? मातृसत्तात्मक समाज था। एक पॉइंट तो आपको ये लिखना है। दूसरा और क्या था इसमें? देखो, इसमें यह था कि पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी। इस समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। देखो, पर्दा प्रथा क्या होता है कि महिलाओं को विशेष पुरुषों के सामने मुख को ढकने की जो है अनुमति दी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा तीसरे नंबर पर समाज में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। किसका? वेश्यावृत्ति का भी उस दौर में प्रचलन था। तो अगर मैं बात करूं खेती की, तो खेती क्या की जा रही थी?
देखो मैं प्रमुख फसलों की अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रमुख जो दो ही फसलें थी, पहली फसल थी गेहूं, सबसे महत्वपूर्ण फसल, और दूसरी फसल थी जौ। सिंधु घाटी सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें थी, कौन कौन सी? पहली फसल थी गेहूं और दूसरी फसल थी जौ। लेकिन आपको बता दूं इन फसलों में एक बहुत महत्वपूर्ण फसल और भी थी, और वो थी कपास। क्या था? कपास। और आप जानते कपास से क्या बनाया जाता है? कपड़े बनाए जाते हैं कि नहीं? बोलो। तो कपड़े बनाए जाते हैं। प्रमुख फसलें दो थी, गेहूं और जौ, यानी ये खाद्यान्न फसलें थी। इसके अलावा नगदी फसल में कपास का प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन कपास से क्या, जब बहुत ज्यादा आप कपास का उत्पादन कर रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट, क्या वो ये कि सिंधु घाटी समाज में कपास के अत्यधिक उत्पादन की वजह से कपड़ा जो उद्योग था वो सबसे प्रसिद्ध उद्योग था। इसी खेती बाड़ी से रिलेटेड चीजों पर बात करते थे, जैसे आजकल मौन पालन होता है। मौन पालन जानते हो? मधुमक्खी पालन, आप उसे मौन पालन भी कहते हैं। मधुमक्खी जो पालन होता है, क्यों हो रहा है मधुमक्खियों का पालन? शहद के प्रोडक्शन के लिए, है ना, कि भाई आप हनी का प्रोडक्शन कीजिए, उसके लिए हो रहा है। आप बिलीव करो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में चीनी तो हुई नहीं थी, जबकि गन्ना फसल आप देखोगे तो थी नवपाषाण काल से ही, लेकिन चीनी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था उस दौर में। या तो गुड़ बनता था, पुराने जमाने में लोग गुड़ खाते थे, है यानी आज भी आप लोग गुड़ खाते हो, कई लोग चाय में गुड़ का, मैं खुद प्रयोग करता हूँ गुड़ का, है नहीं। तो अगर मैं बात करूं उस दौर में, तो सबसे ज्यादा शहद का जो प्रयोग किया जा रहा था वो किया जाता मीठे के लिए। किसके लिए? मीठे के लिए। तो मिठास के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा था, किसके लिए? मिठास के लिए। तो वो किया जा रहा था किसका प्रयोग? जल्दी बताओ। शहद का प्रयोग किया जाता था, शहद का प्रयोग किया जाता था। इस वीडियो में हम जो बात कर रहे थे वो थे सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, और ये तथ्य मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गए। आगे के ठीक है।